स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन इन वाटर बाय रिपल टैंक, यानी जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो हम वाटर के अंदर रिपल टैंक की मदद से किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। देखें, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। हमने ये बात पढ़ी थी जी कि अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब हो, यानी अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है कि इसमें से जब आप लाइट पास कराते हो, ठीक है, तो लाइट बेसिकली हवा में से होती हुई किस में से एंटर होगी। अब ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, यानी इस तरह बेंड होती है इनवर्ड। और इसी तरह से जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी, अगर मैं यहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ व्हाइट कलर के अंदर ही, तो जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन आता है ये किस वजह से आता है, ये डिफरेंट मीडियम की तरफ वजह से आता है, यानी ये एयर है, ठीक है, और ये ग्लास है। तो यही फिनोमेना बेसिकली कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन के, जब लाइट एक मीडियम से जो है दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वो लाइट बेंड करती है, ठीक है। अब ये जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट है ये बेसिकली क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ रही है कि हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती है। अब जो लाइट है वो आपकी ग्लास चूंकि डेंसर है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, डेंसर इस तरह से कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत कॉम्पैक्ट हैं, बहुत क्लोज हैं, इस वजह से यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट बेंड करती है। अब इनवर्ड ही क्यों बेंड करती है इसके हम ऑलरेडी रीजन बता चुके हैं। अब जैसे ही ये इस ग्लास से बाहर निकलेगी दोबारा ये डेंसर से यानी ग्लास से किस में एंटर होगी, एयर में। तो जब डेंसर से एयर में जाएगी, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। इसकी भी रीजन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक बेसिकली यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आपको। रिपल टैंक हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को वाटर के अंदर स्टडी करते हैं। अब ये डिवाइस मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक टेबल है जिसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, शीशे की ये प्लेट है, ठीक है, जिसके अंदर पानी मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये शीशे की बनाने का जो पर्पस था, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट शीशा है। ये इसका बनाने का पर्पस ये था कि जो है इसमें से हमें पानी नजर आ सके। और यहाँ पे बल्ब हमने लगा दिया कि जब बल्ब की लाइट इसके ऊपर हिट करेगी तो डाउन, यानी जो नीचे आपकी एक शीट पड़ी हुई है, पेपर पड़ा हुआ है शीट, ठीक है, इसके ऊपर आप इसका पैटर्न जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। जिस तरह से भी इसके ऊपर वेव्स पैदा होंगी वो पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पावर सप्लाई है जो जिसके साथ एक ऑसिलेटिंग पैडल लगा हुआ है जो कि एक मोटर के साथ कनेक्टेड है। अब इस मोटर का काम ये होगा कि ये जब ये आप पावर सप्लाई इसको देंगे तो यहाँ से मोटर वाइब्रेट करना शुरू करेगी या वाइब्रेटर जो है वो काम करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ऑसिलेटिंग पैडल अप एंड डाउन मूव करेगा। अब जब ये इस तरह से, अगर आप मेरा कर्सर देखें तो ये अप एंड डाउन मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करने के लिए हमें दो डिफरेंट मीडियम चाहिए होते हैं। अब हमारे पास तो पानी है, हम क्या करेंगे, एक जो है वो लकड़ का एक पीस काटेंगे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा इंक्लिनेशन के ऊपर, लाइक इस तरह से, ठीक है। लकड़ का हमने एक पीस काटा लाइक इस तरह से, चलें ये पीस हमने लकड़ का काटा और इसको पानी के अंदर डिप कर दिया। अब जब हमने इसको पानी के अंदर डिप किया, ठीक है, बल्कि आप इसको इधर तक ही ले लें, ठीक है, यानी ये हमने लकड़ का एक पीस ले लिया, चलें इस तरह से, और इसको इंक्लिनेशन पे रखा, यानी सर्टन एंगल पे रखा है, ठीक है, यानी सीधा नहीं रखा बल्कि एक सर्टन एंगल के ऊपर रख रहे हैं। अब ये जो पीस है हमारे पास वुड का, ये आपने इस तरह से रखना है इसको, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि पानी के अंदर डूब जाए लेकिन इसके ऊपर भी पानी मौजूद हो, यानी इसकी टॉप सरफेस के ऊपर भी पानी मौजूद हो, ठीक है। यानी ये पानी के अंदर कंप्लीट डूबा हुआ है लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी मौजूद है, जाके हम बेसिकली दो डिफरेंट डेप्थ्स बना रहे हैं पानी की। यानी ये अगर आप देखें तो ये गहरा पानी है, इसको मैं बोलूंगा डीप वाटर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब हमारे पास है डीप वाटर, और अगर इसको देखें तो ये है शैलो वाटर, यानी ये जो है वो गहरा पानी नहीं है, ये गहरा पानी है। अब हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डीप वाटर में ज्यादा होती है, ठीक है। डीप वाटर में इसलिए ज्यादा होती है कि अगर आप देखें तो जब स्पीड ज्यादा होगी, देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, फिर v इज स्पीड, एफ इज फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। यानी वो जो वेव है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, फ्रीक्वेंसी मीन के अगर इस सरफेस की बात की जाए तो इस सरफेस पे पर सेकंड के लिहाज से कितनी वेव पास कर रही है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लैम्डा इज द वेवलेंथ। अगर आप क्रस्ट और ट्रफ बनाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करता है,
तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे कि पानी के अंदर, गहरे पानी के अंदर वेव तेज इसलिए मूव करती हैं क्योंकि वेव को हर तरह से, हर मॉलिक्यूल से पुश मिल रही होती है और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जा सकती है। वेवलेंथ भी बड़ा होगा और स्पीड भी ज्यादा होगी। लेकिन शैलो में आ जाए तो शैलो में आपको पता है कि शैलो वाटर में जो सरफेस टेंशन होती है, ठीक है, इसकी इसी तरह से जो ग्रेविटी तो डेफिनेटली एक्ट कर रही है। सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर इन साइज हो जाती है, ठीक है, और स्पीड भी कम हो जाती है। तो हमें पता चला जी कि वेवलेंथ जो होगी इस वेव की, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो डीप वाटर में जो है वो वेवलेंथ शैलो वाटर से ज्यादा होगी, ठीक है। शैलो, डी फॉर डीप और एस फॉर शैलो। तो वेवलेंथ जो होगी वो डीप वाटर में ज्यादा होगी, शैलो वाटर में कम होगी। अब वेवलेंथ अगर कम हो तो डेफिनेटली स्पीड जो है वो डीप वाटर में ज्यादा है और स्पीड जो है वो जो है शैलो वाटर में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब ये जो वेव्स आपकी यहाँ पे आ रही हैं, अगर आप ये देखें तो ये वेव्स आप किस तरह से आ रही हैं, ठीक है, ये वेव प्रोड्यूस होती आ रही है लाइक ये, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे ही ये इस में से, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, चलें फर्ज करें यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल है, इसी तरह से ये नॉर्मल है। अब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो हमें ये बात मालूम है कि जो जो वेव्स होती हैं वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगी, यानी जब ये डीप से शैलो में जाएंगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो ऊपर भी हमने यही बात की है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी, तो जब ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वाले मीडियम से वो कम स्पीड ऑफ लाइट वाले मीडियम में आती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि डीप में स्पीड ऑफ जो है वेव ज्यादा होगी, शैलो में स्पीड ऑफ वेव कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो इधर आएगी तो ये बेंड करेगी इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको तो ये इस तरह से बेंड हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से बेंड होगी, यहाँ से इधर बेंड होगी, यहाँ से इधर बेंड होगी, ठीक है। इस तरह से ये अब वेव जो है आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसका वेवलेंथ भी कम हो गया। अब इसका पैटर्न कुछ जो है वो इस तरह से आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अब नॉर्मल ड्रॉ करते जाएं, ठीक है, ये नॉर्मल है, लेट्स सपोज ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो आप देखिए ये वेव टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, हर वेव जो है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। तो यहाँ पे जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और जहां से आपकी स्लैब स्टार्ट हो जाती है लाइक यू नो, अगर मैं यहाँ तक आपको ऐसे ही शो कर दूं, ठीक है, ये, ठीक है, ये, और यहाँ से इस तरह से बेंड करनी शुरू कर देगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से। तो ये आप जो है वो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वो सरफेस थी ये जो इंक्लाइन जो आपने लकड़ का पीस रखा हुआ था। अब अगर यहाँ पे भी इसी तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो आप हर नॉर्मल के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो वेव है वो टूवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड कर रही है, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। अगर मैं इसका बेहतर तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना के दिखा दूं आपको, तो इस जो शीट है इसका जो बेहतर पैटर्न अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये हमने ड्रॉ की है, लाइक यू नो, ये हमने ड्रॉ की है वो जो हमने ऑब्स्टैकल रखा था। अब यहाँ से आपकी वेव स्ट्रेट, जो आपका ऑसिलेटिंग पेडल है वो स्ट्रेट वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये अगर आप देख सकते हैं ये आपका डीप वाटर है, डीप वाटर में जो है वो वेवलेंथ भी बड़ा है और वेव्स बड़ी स्ट्रेट प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से वेव प्रोड्यूस होती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये इस शैलो वाटर में एंटर होंगी तो यहाँ से इस तरफ बेंड करेंगी, ठीक है, इस तरह बेंड करेंगी, ठीक है, इसी तरह से इस तरह से बेंड करेंगी, इस तरह से बेंड करेंगी। अब ये इस तरह से बेंड कर रही है यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब है ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। अगर आप ये देखें तो डीप से शैलो में जाते वक्त हर जगह नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये देखें ये इधर गई, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड की, ठीक है, ये इस तरह ये ड्रॉ करें, ये इधर गई, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, हमने देखा जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, यानी क्या यहाँ से वेव जो है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, नहीं, बिकॉज ऑसिलेटिंग पैडल जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वेव जो है वो मूव करती जा रही है आगे, और थ्रू आउट वेव्स की जो डीप में या शैलो में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो वेव की सेम रहेगी। तो यहाँ से हम जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक जो है वो स्टडी बड़े आराम से कर सकते हैं।